So this session is for class 12th and I am going to teach you chapter inverse trigonometric functions. Okay? अब तक हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 2 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। ये इसका 3rd सेशन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन 7th और 8th स्किप करने के लिए कहा था, तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको किस टाइप से किया जाता है वो मैं आपको बता दूं। मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फर्स्ट सेशन में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स बताए थे जो अब यहाँ पे काम आएंगे। ओके, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे भी बेस्ड होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ 7 का फर्स्ट ITF। इसको हमें सिंप्लीफाई करना। क्वेश्चन इज tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब मैंने आपको रूल बताया था, आपने अगर सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ साइन थीटा का हाफ एंगल रूल लगेगा, वो होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos थीटा का हाफ एंगल रूल लगेगा जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अप्लाई कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan x बाई 2, और tan इनवर्स tan x बाई 2 का आपको पता ही है कि आंसर क्या हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा। तो ये था इसका सिंप्लीफिकेशन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक और पार्ट कर लेते हैं हम लोग इसी का भी। आप इसमें ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3rd है इसी का, 7th का 3rd पार्ट है। हमारे सामने लिखा है tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो मैं आपको बता दूं, जो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स लिखा है, इसमें 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस पे आपको हाफ एंगल रूल अप्लाई करना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पे भी हाफ एंगल रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप ये दोनों प्लेसेस पे हाफ एंगल रूल अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan x बाई 2। tan इनवर्स tan एलिमिनेट हो जाएगा, x बाई 2 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से इसके ये दोनों पार्ट्स हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के देखेंगे, कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, बोर्ड का व्यू ले लीजिए आप, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डेरिवेटिव में भी मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन है, हम लोगों को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करना होगा यहाँ पे। तो वो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग x के प्लेस पे cos 2 थीटा पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, x के प्लेस पे cos 2 थीटा। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर cos 2 थीटा ही क्यों। अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा के हाफ एंगल रूल्स मैंने यूज़ किए थे। तो ऐसे ही, क्योंकि मुझे पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा दोनों के ही हाफ एंगल रूल्स होते हैं, यानी एक 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो उसके बेसिस पे फिर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना होगा, रूल को रिटर्न करना होगा, यानी थीटा की वैल्यू रिटर्न करनी होगी। 2 थीटा हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा हो जाएगा हाफ कॉस इनवर्स एक्स। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा हाफ कॉस इनवर्स एक्स, और इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जो 5th पार्ट है इसका, उसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा x के प्लेस पे tan स्क्वायर थीटा,
जो 7th पार्ट है उसमें x के प्लेस पे a tan थीटा सब्सटीट्यूट होगा और 8th पार्ट में x के प्लेस पे tan या cot आप कोई भी सब्सटीट्यूट करके कर सकते हैं। ओके, अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग ध्यान देते हैं। ओके, पहले मैं बोर्ड पे स्पेस बना लेता हूँ, बोर्ड का व्यू आप ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, मैं अब आपको इस शीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, वो है क्वेश्चन 8th का सेकेंड पार्ट। ओके, 8th के सेकेंड पार्ट में जो सब्स्टिट्यूशन लगेगा और जो भी मेथड है आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को प्रूव करना है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं इसकी। ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। सब्स्टिट्यूशन अभी भी हमारा वही रहेगा, x के प्लेस पे cos 2 थीटा। क्यों? क्योंकि फिर वही मैं हाफ एंगल अप्लाई करूँगा। तो लेट कर लेते हैं हम लोग x के प्लेस पे cos 2 थीटा और यहीं से हम लोग लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ कॉस इनवर्स एक्स, सिमिलर वे में जैसे पहले बताया। ये हो जाएगा रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा और ये हो जाएगा रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपल वही रूल अप्लाई कर देना है। क्या होता है, ये हो जाएगा रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा रूट टू कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए ये एक एक्सप्रेशन होता है, ये क्या एक्सप्रेशन होता है, ये होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस अच्छे से अगर आपने की है 11th में तो आपको ये पता होना चाहिए। tan पाई बाई 4 माइनस थीटा में जब हम लोग tan a माइनस बी अप्लाई करते हैं वो जाता है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा को जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो वो हो जाता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अगर प्लस ऊपर हो जाएगा माइनस नीचे हो जाएगा तो वो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा हो जाएगा। मैं इतनी सारी चीज़ें इसलिए बोल देता हूँ कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जो मैं इवन बोल भी रहा होता हूँ आप उसको नोट कीजिएगा, तो उससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों ही अच्छी हो जाएंगी। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लिख के तो टीचर थका है ना। और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan इनवर्स tan एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। यही शायद हम लोग को प्रूव करना था। ओके, प्रूव्ड लिखा है वो, बोर्ड का व्यू ले लीजिए आप। और अब हम लोग देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। देखिए अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के इतने ही क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको। अब आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ट्राई कीजिएगा खुद से। अब मैं आपको आगे की आइडेंटिटीज़ बता देता हूँ, लाइक साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा से जितनी भी टाइप की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आइडेंटिटीज़ फॉर्म होती हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, उससे बेस्ड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, बोर्ड का व्यू आपने ले लिया था, ध्यान दीजिएगा। साइन 2 थीटा आपने एक रूल पढ़ा है, साइन 2 थीटा होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसी आइडेंटिटी से फॉर्म होता है। अगर आप यहाँ पे साइन थीटा की प्लेस पे एक्स पुट कर दें, कॉस थीटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो मैं वो तीनों कैटेगरीज रूल के लिख देता हूँ। 2 साइन इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होता है, जब x की वैल्यू
-1/√2 से लेके 1/√2 के बीच में होती है। ओके, और फिर आता है पाई माइनस साइन इनवर्स 2x√1 - x²। ये कब होता है? ये होता है जब x 1/√2 से लेके 1 के बीच में होता है। और लास्ट होता है -पाई माइनस साइन इनवर्स 2x√1 - x²। ये कब होता है? जब x की वैल्यू -1 से लेके -1/√2 तक होती है। ओके, तो ये था साइन 2 थीटा से बनने वाला रूल। ऐसे ही कॉस 2 थीटा से एक बनेगा, फिर टेन 2 थीटा से। टेन 2 थीटा से थोड़े ज़्यादा रूल्स बनते हैं, 3 रूल्स बनते हैं। ओके, तो वो देखेंगे अभी हम लोग, आप इसको नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। कॉस 2 थीटा होता था 2 cos स्क्वायर थीटा -1। होपफुली आपको लर्न होगा। इसमें हम लोग cos थीटा के प्लेस पे x पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x² -1। तो 2 cos इनवर्स x हो जाएगा cos इनवर्स 2x² -1। तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, देखेंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट होगा cos इनवर्स 2x² -1। इसमें जो सिंपल फार्मूला होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये मैं आपको बता दूं, हर कैटेगरी में जो सिंपल होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत 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 रेयर चांस है कि आपसे बाकी की कैटेगरीज भी पूछ ली जाए। ये तब होता है जब x 0 से लेके 1 के बीच में होता है। ओके, फिर दूसरा रूल आता है, वो हो जाता है 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x² -1। ये कब होता है? जब x की वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में लाया करती है। ओके, -1 से लेके 0 के बीच में लाया करती है, तब हम लोग ये वाला रूल रखते हैं। तो बस ये 2 cos इनवर्स x हो गया। अब इसी तरीके से tan 2 थीटा की जो आइडेंटिटी है उससे कैसे 2 tan इनवर्स x फॉर्म होगा वो हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक और आइडेंटिटी होती है tan 2 थीटा की, जो होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इसमें tan थीटा के प्लेस पे x पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 - x²। और tan इनवर्स इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो मैं अब आपको बता देता हूँ 2 tan इनवर्स x को हम लोग कितने टाइप से देखते हैं। ये होता है, पहला पार्ट होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या होता है, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाया करती है। ओके, और फिर आता है पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। ये x ग्रेटर देन 1 के लिए होता है। और फिर आता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। ये जब x क्या होता है, -1 से स्मॉलर होता है, तब ये रूल होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल पे। ध्यान दीजिएगा, एक रूल होता था साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी हेल्प से एक रूल बनता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। ये रूल तब होता है जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाया करती है। देखिए यहाँ पे -1 और 1 भी पॉसिबल है, लेकिन इसका जो पिछला वाला रूल था मैंने उसमें -1 और 1 पे इक्वल टू नहीं लिखा था। दैट मीन्स वहाँ -1 और 1 पॉसिबल नहीं था। ओके, अब नेक्स्ट होता है पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। ये होता है जब x क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। और फिर होता है माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। ये तब होता है जब x लेस देन -1 होता है। ओके, अच्छा मैं यहीं पे आपको रूल बता दे रहा हूँ। cos 2 थीटा होता था, ये cos 2 थीटा होता था 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसकी हेल्प से बनता है 2 tan इनवर्स x, जो cos इनवर्स के टर्म में होता है। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। इसके लिए आप एक ही रूल याद रखें, बहुत है।
ओके, तो इस टाइप से ये रूल्स होंगे। अभी साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा वाले रूल्स बाकी हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ इस पे बेस, उसके बाद वो रूल्स भी आपको बता देता हूँ। ओके, बोर्ड का व्यू ले लीजिए आप एक बार, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे 9th क्वेश्चन में 2 पार्ट्स स्किप करने के लिए कहे थे, अगर आपको याद हो। नहीं, 9th में एक ही पार्ट था, 10th में एक पार्ट था, तो 9th का वो पार्ट मैं आपको करा देता हूँ, 10th वाला आप ट्राई कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है π/4, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा, हम लोग इसको लिख लेंगे 2 tan इनवर्स x में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो रूल लगा दिया मैंने, और इस tan इनवर्स को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। 2 tan इनवर्स x के 3 रूल थे, एक साइन इनवर्स में था, एक कॉस इनवर्स में था, एक tan इनवर्स में था। ऑब्वियस सी बात है, मैं tan इनवर्स में अप्लाई करूंगा, क्योंकि ये tan इनवर्स बाद में फिर से सॉल्व होगा। ओके, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8, तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, और ये है tan इनवर्स 1/7। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई कर देंगे, जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था। ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। ओके, अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 25 अपॉन 25, दैट मीन्स ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो अब आप ध्यान दीजिए, कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ एक रूल की कमी थी, ये रूल मैंने अब आपको बता दिया है। अब आप इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। अभी कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कुछ रूल्स बाकी हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं इस सेशन को यहीं एंड कर देता हूँ। इसके बाद वाली चीज़ों को हम लोग इसके नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आप तब तक इसकी प्रिपरेशन कीजिए। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट सेशन में।